हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, लेकिन उसका सेकंड पार्ट यानी जिसमें हमें न्यू पार्टनर के कैपिटल को डिटरमाइन करना होगा। और आपको पहले की क्लास में बता रखा है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सेशन 2020-21 में सीबीएसई ने हटा दिया है, ठीक है, जो भी कोविड के चक्कर में। लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर आपको ज़रूरत इसकी पड़े जब आप आके पढ़ेंगे, और नेक्स्ट सेशन में तो होगा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना सेकंड पॉइंट क्या था? कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। कैसे निकालना? बहुत आसान है, बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन। तो स्टेप 1 है डिटरमाइन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल कैसे आता है? जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जो टू बैलेंस कैरी डाउन आता है वही उनका एडजस्टेड कैपिटल होता है। नेक्स्ट है डिटरमाइन कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। हम टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स भी बोल सकते थे, लेकिन कंबाइंड शेयर बोला, ठीक है। कंबाइंड इसलिए बोला कि कहीं कहीं लिख के आता है कि आपको जब कैपिटल नए पार्टनर का निकालना होगा तो ऐसे लिख के आ जाएगा 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो कंबाइंड है मतलब दोनों के कैपिटल का टोटल करना होता है, बस यही चीज़ समझाना था, इसलिए कंबाइंड शेयर लिखा। तो कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू होता क्या है? 1 माइनस टोटल शेयर हम 1 लेते हैं, 1 में से न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस कर दो, कंबाइंड शेयर मिलेगा। फिर डिटरमाइन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, नए फर्म के टोटल कैपिटल को निकालना है। तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जो भी ओल्ड पार्टनर हैं उनका जो एडजस्टेड कैपिटल आया उसको जोड़ लेंगे, जिसको कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स भी बोलते हैं। हम यहाँ टोटल एडजस्टेड कैपिटल की जगह पे बोल सकते थे कंबाइंड कैपिटल। क्या बोल सकते थे? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज कंबाइंड शेयर। यहाँ से जो कंबाइंड शेयर निकाला उसी का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो टोटल कैपिटल मिलेगा। और स्टेप 4 में डिटरमाइन कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर, यानी न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना है। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल जो हमने निकाला और इनटू हिज शेयर, मतलब नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका शेयर हमें मिल जाएगा और बैलेंस कैपिटल अकाउंट में हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये तो था स्टेप कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से कि कैसे इसमें एडजस्टमेंट होगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? प्रदीप एंड धनराज वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 वॉज। बैलेंस शीट दे रखा है। क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 1000, रिजर्व फंड 16,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, कैपिटल अकाउंट्स प्रदीप 60,000, धनराज 20,000, टोटल 80,000 कैपिटल। एसेट साइड में कैश 4,000, डेटर्स 50,000, उसमें से प्रोविज़न लेस हुआ 5,000, यानी टोटल डेटर अमाउंट 45,000, स्टॉक 30,000, बिल रिसिवेबल 10,000, पेटेंट्स 1,000, मशीनरी 40,000, टोटल बैलेंस शीट का 1,30,000। फिर दिया दे एडमिटेड लेंडर एज अ न्यू पार्टनर ऑन दिस बेसिस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एज 3:2:3। लेंडर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा, कितना ला रहा वो हमें निकालना पड़ेगा। लेंडर ब्रिंग्स ₹16,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल कितना ला रहा है नया पार्टनर? 16,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹2,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को 2,000 कम करना है। There is an old typewriter valued at ₹2,400. It does not appear in the books of the firm. It is now to be recorded. ये बुक में रिकॉर्ड नहीं, अब इसको रिकॉर्ड करेंगे, मतलब अनरिकॉर्डेड था अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट ₹0 का हो गया, नुकसान हुआ। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रदीप, धनराज एंड लेंडर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट बना लेंगे। ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2000 रिड्यूस हो गया तो प्रॉफिट होगा, गेन क्रेडिट में लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना
2000। फिर दिया है ओल्ड टाइपराइटर था 2400 रुपीज़ का, उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। टाइपराइटर तो टाइपराइटर कितने का है 2400 रुपीज़ का। और पेटेंट वैल्यू लेस हो गया तो लॉस हुआ, पेटेंट्स 1000 रुपीज़ डेबिट में आ जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेंगे कि इस पे गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है हमारा, तो टोटल करेंगे इसका। क्रेडिट साइड का टोटल है 4400, डेबिट साइड का टोटल सिर्फ 1000 है, तो 3400 डेबिट साइड में बैलेंस आया। और अगर डेबिट साइड में बैलेंस आया तो हमारा क्या होगा गेन, और गेन को ट्रांसफ़र कहाँ पे करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कौन कौन है, प्रदीप है और धनराज है। रेशियो इनका दिया था 3:1, तो 3400 को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ रेशियो से पहले हम डिवाइड कर लें, ठीक है। तो 8 टाइम जाएगा 32, 4 5 जा 20, तो ये कितना आ जाएगा 2550। धनराज का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 850 ही रहेगा। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले। ये हो गया पर्टिकुलर्स, प्रदीप का कॉलम, धनराज का कॉलम और नए पार्टनर लेंडर का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स और फिर तीनों पार्टनर का अमाउंट का कॉलम बनेगा। प्रदीप, धनराज और लेंडर, ये बन गया। अब सबसे पहला काम क्या होता है कि यहाँ पे हम लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसमें क्या होता है ओल्ड पार्टनर का कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दे रखा है 60,000, 20,000, 60,000 और 20,000। फिर इसके बाद देखते हैं कोई रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस एक्यूमुलेटेड, तो उसे लिखते हैं जैसे आउट रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर लाइबिलिटी साइड में है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पे रिजर्व फंड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाई रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड कितना दे रखा है 16,000 और 3:1 में डिवाइड करना है तो ये आएगा 12,000 और 4,000। और कुछ नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस एसेट साइड में जैसे प्रॉफिट लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस वो भी नहीं है तो उसको भी नहीं लिखेंगे। अब आता है नंबर रीवैल्यूएशन का, तो बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट गेन है इसलिए क्रेडिट में लिखा, लॉस होता तो डेबिट में लिखते 2,550 और 850। अब इसके बाद देखिए क्या आएगा, इसके बाद तो लिखते थे बाई कैश, लेकिन लिखेंगे नहीं क्योंकि कैपिटल तो दिया है नहीं। लेकिन हाँ नया पार्टनर प्रीमियम जो है अपना ला रहा है 16,000 गुडविल, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये रेशियो में किस में डिवाइड होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए प्रदीप इज टू धनराज इज इक्वल टू, ओल्ड रेशियो कितना है 3:1, प्रदीप, धनराज और लेंडर का न्यू रेशियो कितना दे रखा है 3:2:3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्रदीप का कितना होगा, ओल्ड है 3/4, न्यू है 3/8, यानी इसमें 2 से कर दें मल्टीप्लाई, तो 6 - 3/8 इज इक्वल टू 3/8। और धनराज का कितना आ जाएगा, ओल्ड है 1/4, न्यू है 2/8, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/8 - 2/8 इज इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, प्रदीप। तो पूरा का पूरा गुडविल का पैसा किस में लिख देंगे, प्रदीप में लिख देंगे। अब इसके बाद बाई कैश अकाउंट,
गुडविल कितना ला रहा है वो हम, ये कैपिटल कितना ला रहा है नया पार्टनर, वो हमें निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए सबसे पहला काम एडजस्टेड कैपिटल निकालें। तो एडजस्टेड कैपिटल निकालना है तो टोटल करना पड़ेगा, टोटल कर लें, फिर एडजस्टेड कैपिटल मिलेगा। तो प्रदीप का टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 10 6 1 7 1 8 और 1 9, इसका कितना हो जाएगा 24,850, 90,550 और 24,850। यहाँ पे बैलेंस लिख लें, बैलेंस कैरी डाउन 90,550 24,850। अब देखो एडजस्टेड कैपिटल मिल गया। अब दूसरा काम क्या होता है कि कंबाइंड शेयर हम निकालते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड शेयर ऑफ प्रदीप एंड धनराज कैसे निकलेगा, टोटल 1 है और नया पार्टनर जो है लेंडर उसका शेयर कितना है 3/8, तो -3/8, तो ये कितना आएगा 5/8 आ जाएगा। अब अगला काम क्या होता है, टोटल कैपिटल निकालते हैं हम। तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ प्रदीप एंड धनराज, या जिसको बोल सकते हैं कंबाइंड कैपिटल ऑफ प्रदीप एंड धनराज। तो दोनों का जोड़ लो, 90,550 प्लस 24,850 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज कंबाइंड शेयर, इनके कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल यानी 8/5 हो जाएगा, टोटल कैपिटल आ जाएगा। अब इसको प्लस कर लें तो 0 0 5 5 10 8 5 13 1 14 4 1 5 9 2 11 1,15,450 इंटू 8/5, 5 से इसको डिवाइड करिए तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40। अब 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको जाएगा 8 8 ज़ा 64, 8 3 ज़ा 24 और 8 2 ज़ा 16 to 18, 1,84,600। ये तो टोटल कैपिटल आया। हमें नए पार्टनर का कैपिटल निकालना है, तो न्यू पार्टनर कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल कितना है 1,84,640 इंटू हिज शेयर यानी लेंडर का शेयर 3/8 है, 3/8, 8 से इसको डिवाइड करेंगे 23,080 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा 69,240 रुपीज़ आएगा। तो ये न्यू पार्टनर कैपिटल। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 69,240, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब बैलेंस शीट बना देना है, बस काम खत्म हो जाएगा। 69,240। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट यहाँ बना देते हैं ऊपर। ये वर्किंग नोट आपका डिवाइड हो गया, बैलेंस शीट। अभी डेट किसी भी क्वेश्चन में इसके पहले नहीं लिखा था, ठीक है। ओपनिंग बोला है तो 1 अप्रैल 2018 हो जाएगा। लायबिलिटीज साइड और एसेट साइड में डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया आपका लायबिलिटीज, ये हो गया आपका अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। अब इसमें लायबिलिटीज में देखिए सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स लिख लीजिए। क्रेडिटर्स आपके पास है 30,000। इसके बाद आपके पास है बिल्स पेबल, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, लिख लीजिए 1000। फिर इसके बाद है रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो रिकॉर्ड करेंगे इसको 3000, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर इसके बाद है कैपिटल अकाउंट्स प्रदीप, धनराज और लेंडर। अब कैपिटल इनका कितना आया था 90,550 प्रदीप का, 24,850 धनराज का और 69,250 किसका आया था, लेंडर का।
अब टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,15,400 रुपीज़ आएगा टोटल। इसका टोटल कितना हो जाएगा 5, 5, 10, 4, 14 और 5, 1, 6, 8, 14, 14, 2, 16, 1, 9, 4, 13, 1, 14, 9, 2, 11, 11, 6, 17 और 1, 18, 1,84,640। अब एसेट साइड लिखेंगे तो एसेट्स में कैश है। अब देखिए कैश में थोड़ा सा चेंज होगा, क्या होगा कि 4,000 तो ऑलरेडी दिया है, नया पार्टनर गुडविल कितना लाया था 16,000 रुपीज़, ये हो गया 20,000 और प्लस 69,240 रुपीज़ कैपिटल के लिए लाया, यानी 89,240 रुपीज़ टोटल कैश हो जाएगा। तो 89,240। फिर इसके बाद दिया है डेटर्स, तो डेटर्स हमको कितना दिया है 50,000 और इसमें से प्रोविज़न कितना लेस करना है, लेस प्रोविज़न 5,000 माइनस है, लेकिन क्या है कि उसको 2,000 रिड्यूस कर दो तो अब माइनस होगा 3,000, यानी ये होगा 47,000। फिर इसके बाद है स्टॉक, स्टॉक कितना है 30,000, स्टॉक है 30,000, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। बिल्स रिसिवेबल, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, बिल रिसिवेबल है हमारे पास 10,000 का। फिर इसके बाद पेटेंट तो वैल्यूलेस हो गया है। टाइपराइटर्स एक नया था जिसको हमें रिकॉर्ड करना था, टाइपराइटर कितने का हमने लिया था 2,400 रुपीज़ का हमने लिया था, ठीक है। फिर इसके बाद है मशीनरी 40,000 का, मशीनरी 40,000। अब इसका टोटल कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसका टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा 644, 1538 और 8311 112, 2,18,640। इधर का टोटल करें, ये 640, फिर 97 कितना हो जाएगा 16, 2, 18, 81, 819, 9413, 316, 117 और 421, 2,18,640। तो ये भी आपका ख़त्म हुआ। बहुत कुछ था नहीं, बस यही बताना था। हाँ, कहीं कहीं आपको क्या मिल जाएगा कि ये जो न्यू पार्टनर का कैपिटल निकाला, यहाँ तो डायरेक्ट शेयर पे निकाला, कहीं कहीं आपको लिखा होगा कि न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल या प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू बी इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर या 25% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। ओल्ड पार्टनर के कंबाइंड कैपिटल का 20 या 25% दिया होगा, तो उस पे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो करना कुछ नहीं है, कंबाइंड कैपिटल हम निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल नहीं निकालना पड़ेगा, सिर्फ कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल की जगह पे कंबाइंड कैपिटल जोड़ लेंगे और इसी में फिर हम न्यू पार्टनर कैपिटल यानी कंबाइंड कैपिटल इनटू जितना परसेंट दिया उतना परसेंट निकालेंगे, टोटल कैपिटल आ जाएगा किसका, नए पार्टनर का। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट होगा और इसी के साथ ये चैप्टर हुआ ख़त्म। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6 हमारा जो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। थैंक यू।